हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि न्यू वैकेंसी आपका बिहार पुलिस दरोगा मद्य निषेध विभाग में एक नई बहुत बड़ी बहाली देखने को मिल पा रहा है, जिसमें एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन आपका जो है अवर निरीक्षक मद्य निषेध के रिक्त पदों पर यह बहाली ली जा रही है, जिसमें बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग SI के पदों पर 27/1 ऑनलाइन आवेदन 27/1/2026 से शुरू होकर के 27/2/2026 तक की ली जाएगी। अवर निरीक्षक मद्य निषेध के रिक्त पदों पर प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जिसमें किसी प्रकार की सूचना जो है 27/1/2026 से लेकर 27/2/2026 तक दिया जा रहा है। अब देखते हैं हम लोग कि मद्य निषेध विभाग के द्वारा जो है ऑनलाइन आवेदन जो है बिहार सरकार अवर निरीक्षक के मद्य निषेध पदों पर लेवल 6 में 78 पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किए गए हैं। ऑनलाइन 78 पोस्ट के लिए लेवल 6 के तहत जो किया जाएगा, जिसमें अवर निरीक्षक मद्य निषेध विभाग के द्वारा जो है इस पर कार्य किए जाएंगे। उपरोक्त पद पर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए विज्ञापन संख्या 3/2/26 जारी किया जा रहा है। कथाउत पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। अभ्यर्थियों मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन समर्पित किया जाएगा। मद्य निषेध उत्पाद विभाग निबंधन विभाग के द्वारा जो है तो 26-24 के द्वारा इसमें कार्य बहाली वैकेंसी का लिया जा रहा है, जिसमें प्रशासन विभाग के द्वारा जो है आर्थिक रूप से कमजोर वगैरह के लिए जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है SC ST के लिए, जिसमें कहा गया है आवेदन के लिए कौन कौन व्यक्ति कर सकते हैं। जो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुलिस महिला थर्ड जेंडर आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है ना, दिनांक 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा ग्रेजुएशन कर रखे हो, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, है ना। अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार न्यूनतम होगी। इसमें अनारक्षित समान कोटि के लिए, है ना, समान कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष होना चाहिए। महिलाओं के न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। मतलब पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं का 3 साल का एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दिया गया है। अब कहते हैं पिछड़ा वर्ग के मंत्र पिछड़ा वर्ग के पुरुष में महिलाओं के न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए पुरुषों में महिलाओं के न्यूनतम सीमा 42 वर्ष होना चाहिए, 20 और 42 होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग जैसे कि आप लोग ऑल फॉर्म में आप लोग SI दरोगा के फॉर्म में डालते हो, सेम उसी प्रकार से होगा। अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड ऊंचाई सीमा में कोई अंक दे नहीं है, है ना, कोई अंक दे नहीं है, परंतु विहित अभ्यर्थना पूरी करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे, है ना। ऊंचाई हाइट जो है न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, है ना। दरोगा के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जिसमें सीना की बात किया जा रहा है तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाकर 86 सेंटीमीटर लिया जाएगा आपको। फुलाने के बाद से 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। बिना फुलाए 79, अनुसूचित जाति जनजाति के 84 होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना में 5 सेंटीमीटर अंतर, महिलाओं के लिए कोई सीना की मापी नहीं की जाएगी। वजन सही वर्गों की महिलाओं को कम से कम 48 किलोग्राम होना जरूरी है ना। थर्ड जेंडर के लिए भी नियमावली बताई गई है। लिखित परीक्षा ली जाएगी आपको। आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनकी लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। उसमें क्या होगा, 2 चरणों में होगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, है ना। सभी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए जाएंगे। प्रथम चरण में देखिएगा 200 अंकों का एक पत्र होगा, जिसमें 100 अंकों का नंबर हो। प्रत्येक 2 घंटे की एग्जाम होगी आपकी। ऊपर समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे, है ना, जैसे दरोगा में एग्जाम में आप देते हैं आप लोग, ठीक है ना। समान ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दों संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 30% से कम अंक प्राप्त करने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे, है ना। 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेघानुसार दिया जाएगा। यानी जितना रिजल्ट है 78 को सीट है, 78 सीट के लिए आपको 20 गुना रिजल्ट होगा, है ना। फिर उसके बाद कहता है कि मान्यता प्राप्त किसी भी मूल्यांकन हेतु मानकीकृत नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें परसेंटाइल पद्धति से किया जाएगा। प्रथम पत्र 200 अंकों का समान हिंदी का 2 घंटों का होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे। न्यूनतम अर्हतांक होगा, उन्हें आयोग घोषित कर जाएगा। समान हिंदी प्राप्तांक निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी।
होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की, 2 चरणों में परीक्षा होगी, पहला पीटी, पहला मेंस, फिर 0.2 अंक काटा जाएगा, ठीक है ना। जिसकी पुस्तिका 2 प्रतियों से आयोग, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी, है ना। 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन उम्मीदवार के मेघानुसार किया जाएगा। तृतीय चरण में क्या आपका है, पहला जो आपका पीटी हो गया, मेंस हो गया, दोनों क्वालिफाई करके उसके बाद क्या होगा, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आपको रनिंग वगैरह ली जाएगा, है ना। उसके बाद सभी कोटे पुरुषों के लिए 1 मील 1600 किलोमीटर दौड़ के लिए 6 मिनट 6.5 मिनट का समय मिलेगा आपको, और सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ ली जाएगी, जिसमें 6 मिनट का समय दिया जाएगा। ऊंची कूद होगी, न्यूनतम 4 फीट होगी, है ना। ये सबसे बड़ा फैक्ट रखता है यहाँ से, ठीक है ना। ऊंची कूद जो हाई जंप जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऊंची कूद सभी कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट करना होगा, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अब असफल हो जाएंगे। सभी कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट होगा, ठीक है ना। और लंबी कूद जो है हाई जंप, सभी कोटि पुरुषों के लिए 12 फीट से कूदने वाले असफल 12 फीट कम से कम करना होगा आपको। महिलाओं के लिए न्यूनतम 9 फीट होगा। गोला फेंकना भी इसमें 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा, है ना। 16 फीट से फेंकने वाले व्यक्तियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा। यानी आपने पहले ऐसा इधर होगा कि एग्जाम में पहले पीटी दीजिएगा, पीटी सफल होंगे तो 20 गुना रिजल्ट होगा, फिर मेंस देना होगा, मेंस के बाद रिजल्ट होगा आपका, तो फिर पीएसटी में आएंगे, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अनुसार आप काम करेंगे। उसके बाद आपका जो है इस प्रकार से आपका रनिंग होगा, रनिंग में पास हो जाएंगे तो आपका लंबी, हाई जंप, लॉन्ग जंप सब एक साथ लिया जाएगा आपको। पुरुषों के लिए 6 मिनट 6.5 मिनट का समय मिल रहा है ना। जबकि 6 मिनट दौड़ी पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक न्यूनतम मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जा सकता है। मेधा सूची की अनुशंसा की जाएगी, यानी सभी में आप पास हो जाते हैं तो मेधा सूची निकाला जाएगा आपको। और 40% अर्हतांक लाना बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है ना। 40% जनरल कैटेगरी के बाद बच्चों के लिए, ठीक है। महिलाओं के लिए कुछ कम दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि आरक्षित सीट में कोटि आपका 1 है, इसमें 41 सीट है। और सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट मात्र है, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 है, पिछड़ा वर्ग के 9, महिला के लिए 2 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र पूरे बिहार में 8 सीट लाए गए हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। और महिलाओं के लिए 35% आरक्षण पहले से लागू किया गया है, उसके अनुसार सीटों की संख्या इस कैटेगरी में इतना इतना है ना। टोटल अगर जो फ्रीडम फाइटर के हैं उनके लिए 2 सीट आरक्षित किया गया है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, ठीक है। यानी इस प्रकार से आप देख सकते हो रिक्तियों की संख्या इस प्रकार दी गई है। अब इसके बाद क्या है, आपको 35% का आरक्षण महिलाओं को लाभ में दिया जाएगा, है ना। जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए, पोता पोतनी के लिए, आपका जो है फ्रीडम फाइटर के लिए, उनको भी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, है ना। आरक्षित कोटि उम्मीदवार के लिए असफल अभ्यर्थी घोषित करते हुए चल रहा, ठीक है। कट ऑफ की तिथि जो है इसमें अलग अलग रूप से किए जाएंगे, और इसमें असफल होने वाले जो होते हैं इसमें देख सकते हैं प्रोफेशन डिपार्टमेंट टैब पर विस्तार से बताया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे करना है वही ये बताया जा रहा है आपको। आयोग की वेबसाइट पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो फीस आपको है मात्र 100 रुपये देना होगा भरने के लिए ऑनलाइन। इसमें नेट बैंकिंग यूपीआई के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें प्राइवेट टैब पर जाकर के काम कर सकते हैं। पंजीकरण भुगतान करने से पहले एक वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर, आपके ईमेल आईडी चालू अवस्था में होना चाहिए, जिससे आपका मैसेज आता है, लगातार चलते रहे। बाकी आप लोग को इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट गेटवे पर प्राप्त करना होगा, ठीक है। एक मोबाइल नंबर से मात्र एक ही आवेदन भरा जाएगा, एक मोबाइल नंबर से एक ही आवेदन होगा, ठीक है, जिसमें आवेदन रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। इसमें भिन्नता पाई जाएगी तो उसे क्या होगा, यानी अलग अलग आवेदन भरते हो ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जिसमें खास करके बिहार राज्य के जो व्यक्ति हैं उसके डोमिसाइल लागू के लिए जन्म तिथि वगैरह जो है सही सही भरना होगा, आपको देना होगा। तत्काल पंजीकरण रद्दीकरण, अगर आपका जो आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको 25 KB के अनुसार रंगीन फोटो देना होगा। फोटोग्राफ जो है रंगीन 2 माह के अंदर खींचा हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है ना। रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए। सब में सफ़ेद बैकग्राउंड ले रहा है, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में भी। 15 से 25 KB के बीच का होना चाहिए। फॉर्मेट में JPG होना चाहिए, हस्ताक्षर काली और नीली स्याही से किया हुआ ना, 15 से 25 KB के बीच होना चाहिए। सबसे बड़ा ये फोटो बहुत लोग गलत अपलोड कर देते हैं, इसी कारण क्या होता है ना, उनका आवेदन रद्द हो जाता है।
है ना। और रंगीन प्रिंट करवाना होगा आपको, A4 साइज के पेपर पर प्रिंट कर उसे भली भांति जांच लेंगे, भविष्य में किसी तरह का कोई गलती तो नहीं कर दिया गया है ना, सुधार की आवश्यकता होगी। और अगर नहीं होता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, रद्दीकरण आपको किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है। भरे गए महत्वपूर्ण निर्देश है कि भरे गए आवेदन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भविष्य के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है, इसलिए छाया प्रति आराम से रजिस्टर रख लेंगे। भरने की अंतिम तिथि जो है कोई विस्तार नहीं किया जाएगा। रद्दीकरण जो होगा, अगर आपने गलत फॉर्म डाल दिया है तो इस प्रकार से अपना नाम वगैरह अंकित करना होगा, और इस प्रकार से गलत आवेदन करेंगे तो आपकी फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगी रद्द कर दी जाएगी, है ना। मतलब इस प्रकार से आपका क्या है, अलग अलग प्रकार के दरोगा में जो है एग्जाम में जब फॉर्म डालेंगे तो अलग अलग प्रकार के क्या है इसमें आवेदन का फॉर्म प्रशासन विभाग के द्वारा लाया गया है। तो आप इसे जो है 22 तारीख का नोटिस में निकला हुआ था, 22/1/2026 के नोटिस में आया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग किस प्रकार से हम लोग फॉर्म को अभ्यर्थियों को 6 माह का जो है समानता इस चयन प्रक्रिया में लगभग 6 महीना का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें 3 एग्जाम है, PST है वगैरह वगैरह है। तो आप लोग देख सकते हो। तो गलत फॉर्म भरने से पहले एक बार एप्लीकेशन को प्रिंट करने से पहले जब सबमिट बटन पर क्लिक करते हो उससे पहले आप लोग पूरा जांच लें कि हमारी फॉर्म तो गलत नहीं भरा गई है। इसी प्रकार का सुधार करने का कोई भी जो है इसमें एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया जा सकता है। तो आप हम लोग यहाँ तक आप देख लिए हम लोग कितना कौन कौन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सारे कुछ हम लोगों ने देखा। आज फी कितने लगेंगे, मात्र 100 रुपये लगेंगे आपके। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे एक बार नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।